हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 81 से। क्वेश्चन क्या है? द हाईएस्ट डैम इन इंडिया भाखड़ा इज बिल्ट ऑन। तो ब्यास रिवर पे, झेलम रिवर पे, सतलुज रिवर पे या फिर घाघरा रिवर पे। तो जो हाईएस्ट डैम है वो बना हुआ है सतलुज रिवर पे, हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपने याद रखना है। ब्यास रिवर ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग पास से। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और घाघरा रिवर भी इंडिया में एंटर होती है नेपाल होते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतलुज रिवर आपको पता है मानसरोवर से निकलती है और शिपकीला पास जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। देखो, भाखड़ा डैम इस कंक्रीट ग्रेविटी डैम है अक्रॉस द सतलुज रिवर एंड इज नियर द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया। इट इज इंडिया सेकंड टॉलेस्ट डैम। ठीक है, टिहरी डैम भी है। टिहरी डैम कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया, द फर्स्ट बीइंग इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सौरो ऑफ बिहार, बहुत बार इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर है कोसी रिवर। ठीक है, द सौरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर है? दामोदर रिवर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है गंगा रिवर की। तो ये भी हमने डिस्कस किया। तो कोसी इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार एज इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड ह्यूमन सफरिंग इन द पास्ट ड्यू टू flooding and very frequent changes in the course. When it flew from Nepal to Bihar over last 250 years, the Kosi River has shifted the course over 120 किलोमीटर from east to west. तो इतना एरिया शिफ्ट कर दिया है। Its unstable nature has been attributed to the heavy silt it carries due to monsoon season. तो देखो, ये तो होता ही है कि जो नदियां हैं जो तबाही करती है, इतनी जो बाढ़ लाती हैं, आपको पता है कि अपने साथ वो इतनी सारी मिट्टी गाद जो सिल्ट होती है वो अपने साथ बहा कर लेके आती है। और जो बाढ़ वाला एरिया होता है, अगर जहाँ पे बाढ़ आती है तो वहीं पर वो उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। तो इतना एरिया वो इतना ख़राब कर देती है पूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाउन विच इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, जो बद्रीनाथ होते हुए बहती है। और भागीरथी जो है गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से। ओके, और ये मिलती कहाँ पे है? ये दोनों देवप्रयाग में मिलती है और यहाँ से आगे ही फिर इन दोनों को बोला जाता है गंगा रिवर। तो इतना आपने याद रखना है। और सेकंड चीज़ आपने क्या याद रखनी है? रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी और जो कहाँ से आती है? केदारनाथ होते हुए। तो केदारनाथ किस नदी के किनारे है? वो है मंदाकिनी रिवर। और जो अलकनंदा है वो किस रिवर के किनारे है? वो है अलकनंदा। तो ये दोनों कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। और थर्ड चीज़ आपने क्या याद रखनी है? वो है पंचप्रयाग। उत्तराखंड में है पंचप्रयाग। कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और एक है नंदप्रयाग। तो 5 प्रयाग कहाँ पे है? वो है उत्तराखंड में। तो इसलिए जो पांचवा है उसको नंदप्रयाग भी बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। दी अलकनंदा राइजेस एट दी कन्फ्लुएंस एंड फीट ऑफ दी सतोपंथ एंड भागीरथ। देखो, ये हमने पूरा डिस्कस कर दिया। सतोपंथ से ये निकलती है और उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और ये देवप्रयाग में मिलती है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको बता दिया उसको भी आप ध्यान से सुनना, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के निकलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डिजर्ट। तो आपको पता है इंडियन जो डिजर्ट है वो कौन सा है, थार डिजर्ट, ठीक है। तो जो थार डिजर्ट है तो उसकी जो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर है वो है लूनी रिवर। और लूनी रिवर जो है वो सांभर जो लेक है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो भी राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील जो है वो कौन सी है, वो है सांभर लेक, राजस्थान में। तो नर्मदा रिवर का आपको पता है कहाँ से ऑरिजिन होता है, कृष्णा ब्यास, हम इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। द लूनी रिवर, देखो लूनी इज ए रिवर टू वेस्टर्न राजस्थान स्टेट में है। इट ऑरिजिनेट इन दी पुष्कर वैली ऑफ दी अरावली रेंज। पुष्कर वैली आपने एक याद रखना है, और दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि पुष्कर जो मेला होता है राजस्थान में होता है, और ये ऊँटों का मेला होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऊँटों का मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है पुष्कर में, राजस्थान में। ओके, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में। उसके बाद आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 530 किलोमीटर इट इज़ फर्स्ट नोन एज सागरमती। देन आफ्टर पासिंग गोविंदगढ़ इट मीट द ट्रिब्यूटरी सरस्वती विच ऑरिजिनेट द पुष्कर लेक। तो ये भी आपने एक याद रखना है, पुष्कर लेक कहाँ पे है, ये भी राजस्थान में है। एंड फ्रॉम देन इट गेट्स द नेम लूनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नागार्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द विच रिवर। तो ये आपको पता है कौन सी रिवर पे है, ये है कृष्णा रिवर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। आपको पता है नागार्जुन सागर डैम के बारे में तो इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है कहाँ पे नागार्जुन सागर डैम, ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर पे है। इतना अपने पास 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है और ये कौन सी रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुरी। तो कौन सी रिवर्स है जो एस्चुरी बनाती है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है वो एस्चुरी बनाती है। तो इनमें से कौन सी है, वो है नर्मदा रिवर। और रिफ्ट वैली से होती हुई कौन सी रिवर बहती है, तो वो कौन सी रिवर है, वो भी नर्मदा रिवर है। कावेरी कर्नाटका से निकलती है और वे ऑफ बंगाल में गिरती है। कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से, और महानदी रिवर कहाँ से, छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहाँ जाती है, वे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो जो नर्मदा रिवर जो है एन एस्चुरी इन दी गल्फ ऑफ खंबात में बनाती है। तो एस्चुरी के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि एस्चुरी होता क्या है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ खंबात के बारे में आपने याद रखना है कहाँ पे है ये, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवसमुद्रा इज एन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो इसका राइट आंसर है कावेरी। शिव समुद्रम वाटरफॉल भी कावेरी रिवर पे है और ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में, ओके। तो देखो शिव समुद्रम इज स्मॉल टाउन ऑन दी मंडल्या डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी विच forms here the boundary to the Champarajnagar district of the location of the first hydroelectric power station in Asia which was set up। ये भी हमने डिस्कस किया था अभी लास्ट वीडियो में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपको पता है नासिक से निकलती है गोदावरी रिवर। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कुंभ मेला जो लगता है वो इंडिया में 4 जगह पे लगता है, हर 12 साल में वो कुंभ मेला लगता है। एक लगता है हरिद्वार में गंगा रिवर पे, दूसरा लगता है प्रयागराज में, ठीक है, जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है, मतलब इलाहाबाद में। और तीसरा जो लगता है वो नासिक में लगता है गोदावरी रिवर पे। और चौथा जो लगता है वो उज्जैन में लगता है, कहाँ पे, क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। तो इतना भी आपने, ये सारी चीज़ें भी आपने याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए। नासिक आल्सो नोन एज द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया।
एक आपका ये क्वेश्चन हो गया कि वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। और एज इंडियाज नापा वैली इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र सॉरी। तो देखो एक ये हो गया कि नप्पा वैली जो है कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र में है। वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, इंडस, झेलम, चिनाब या फिर रावी। तो इसका राइट आंसर है झेलम। झेलम रिवर के किनारे पर श्रीनगर है। तो इंडस का ओरिजिन कहाँ होता है, वो तिब्बत के पास से होता है और उसके बाद पाकिस्तान होते हुए ये जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है। झेलम, चिनाब, रावी ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। श्रीनगर इज सिचुएटेड इन द कश्मीर वैली एंड lies on the bank of Jhelum river, tributary of the Indus. The city is famous for its garden, lake and houseboats. ठीक है, और ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, वो भी श्रीनगर में है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है द रिवर विच इज़ यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। तो इनलैंड वाटरवेज कहाँ किस रिवर पे है, ये है गंगा रिवर पे। ठीक है, लूनी रिवर राजस्थान, माही मध्य प्रदेश और कावेरी कहाँ पे, कर्नाटका से ये ओरिजिन इनका होता है। तो इंडिया हैज़ अबाउट 14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवे है विच कंसिस्ट ऑफ द गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर। ओके, द ब्रह्मपुत्रा, द बराक रिवर। तो बराक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ये आपने याद रखना है। द रिवर्स इन गोवा, द बैक वाटर इन केरला, इनलैंड वाटर्स इन मुंबई एंड द डेल्टक रीजन ऑफ द गोदावरी कृष्णा रिवर्स। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच ऑफ द गंगाज, भागीरथी। हुगली रिवर इज टोटल लेंथ है इतनी 1620 किलोमीटर। वॉज डिक्लेयर्ड एन नेशनल वाटरवे 1, कब डिक्लेयर किया गया था, 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको उनको मैप के थ्रू ज़रूर किया करें, और चाहे वो रिवर्स का हो या फिर कोई प्लेटू वगैरह आता है, कोई माउंटेन्स आता है, मैप में एक बार ज़रूर देखा करें ताकि आपकी बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।